हेलो दोस्तों, आदित्य दिस साइड एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एडिमा पार्ट टू। एडिमा पार्ट वन में हमने सबसे पहले देख लिया एडिमा क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ एडिमा। देन हमने बात कर ली अबाउट द टाइप्स ऑफ एडिमा, पिटिंग, नॉन पिटिंग, जनरलाइज, लोकलाइज। उसके बाद हमने बात कर ली अबाउट द पैथोलॉजी ऑफ एडिमा, दैट इज द कॉजेस ऑफ एडिमा। देखे हमने 5: lymphatic obstruction, increase plasma oncotic pressure, sorry, decrease plasma oncotic pressure, increase capillary hydrostatic pressure, lymphatic obstruction and sodium water retention. Okay, so these were the 5 pathological causes behind the edema. अगर तुमने वो वाला वीडियो देख लिया तो इट इज़ वेल एंड गुड। लेट्स मूव ऑन टू द एडिमा पार्ट 2, जिसमें हम 10 to 15 मिनट्स में फिर से सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एडिमा पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो टाइप्स ऑफ एडिमा तो हमने पहले ही पढ़ लिए, तो अब क्या बात करने वाले। सो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट द सिस्टम स्पेसिफिक एडिमा, यानी कि अगर किसी की किडनी फेलियर होती है या फिर किडनी से रिलेटेड इशू है तो उसकी वजह से एडिमा कैसे आता है, या फिर कार्डियक इशू है तो इसकी वजह से कैसे आता है, इस बारे में बात करेंगे। लेट अस सी, स्टार्टिंग फ्रॉम द सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द रीनल एडिमा। तो देखो, अगर किसी की किडनी में इश्यूज आते हैं तो उसकी वजह से जो स्वेलिंग आती है उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या होता है ये जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो हमने दो मेन इश्यूज को हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे, कि एक होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड एक होता है नेफ्राइटिक सिंड्रोम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इससे इन दोनों के डिफरेंस का हमारे एडिमा से क्या लेना देना है। तो सबसे पहले देखो, जो यूरिन में जो प्रोटीन आता है तो वो जो है वो वैरी करता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हेवी प्रोटीनूरिया दिखाई देता है और नेफ्राइटिक सिंड्रोम में माइल्ड प्रोटीनूरिया देखा जाता है। अब ये हेवी मतलब कितना, तो ये प्रोटीन कंटेंट जब हम फाइंड आउट करते हैं ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि अगर किसी को स्वेलिंग आई है तो वो किस रीजन की वजह से आई है, हेवी मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह या नेफ्राइटिक सिंड्रोम में, ये डाइव करने के लिए हम देखते हैं कि अगर प्रोटीन कंटेंट मोर देन 1 ग्राम पर डेसीलीटर है तो देन इट इज अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर प्रोटीन कंटेंट लेस देन 0.5 ग्राम पर डेसीलीटर है तो देन इट इज अ नेफ्राइटिक सिंड्रोम। और एक बात, अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये इतना ज़्यादा प्रोटीन यूरिया बढ़ता क्यों है, इसके पीछे का रीज़न है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में दो मैकेनिज्म काम करते हैं। सबसे पहले तो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन भी होता है जिसकी वजह से स्वेलिंग आती है। दूसरी बात यहाँ पे काम करता है डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। ये क्यों काम करेगा, क्योंकि किडनी फेल हो गई तो वो प्रोटीन को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी उतने हद में। तो प्रोटीन को अगर नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी, प्रोटीन यूरिन से निकल जा रहा है, तो क्या होगा, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। सो ये दोनों मैकेनिज्म की वजह से आता है एक रीनल एडिमा बिकॉज ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में लेकिन सिर्फ एक मैकेनिज्म वर्क करता है एंड दैट इज द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। इसी की वजह से स्वेलिंग होती है क्योंकि प्रोटीन लॉस बहुत कम होता है। So this is the basic difference between the nephrotic and nephritic syndrome in perspective of edema. और एक बात है जो रीनल एडिमा जिसकी वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी। ट्यूबुलर इंजरी क्या होती है, सबसे पहले बात तो देखो, हम लोगों ने नीट के समय ये तो पढ़ा है, पीसीटी डीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल विच आर द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, वी नो। तो इसमें अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसके वजह से आता है जो स्वेलिंग आती है, ये ग्रॉस स्वेलिंग रहती है, ऑल ओवर द बॉडी स्प्रेड होती है। एंड इसमें क्या होता है कि ये जो ट्यूबुल्स है ये अपनी रीअब्जॉर्प्शन करने की एबिलिटी खो देते हैं, जिसकी वजह से होता है एडिमा, ग्रॉस एडिमा, ऑल ओवर द बॉडी स्प्रेड होता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रीनल एडिमा। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। इससे इंटरेस्टिंग है दैट इज द कार्डियक एडिमा। लेट्स सी व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग इन कार्डियक एडिमा। तो देखो, ये हमने देख लिया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो केसेस हैं कि अगर राइट हार्ट फेल होता है या फिर लेफ्ट हार्ट फेल होता है, उसके बेसिस पे मैकेनिज्म जो है वो वैरी करता है। और ये वैरी कैसे करता है, तो देखो, अगर राइट हार्ट फेलियर होता है तो उसमें क्या होगा कि वेंट्रिकल्स में रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा ब्लड स्टोर होने लगेगा, क्योंकि हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड कहाँ पे रह रहा है, वेंट्रिकल्स में वैसे के वैसे रह रहा है। अब वेंट्रिकल्स में वो ब्लड वैसे रहने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो वेनस सिस्टम है, सेंट्रल वेनस सिस्टम, इस पे आ रहा है उसका प्रेशर।
अब इसके वजह से क्या होगा कि जो पूरे कैपिलरीज है बॉडी में, वो ब्लड का जो प्रेशर है वो वहाँ पे स्प्रेड होता जाएगा। इसकी वजह से इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और हमें पता है जब जब भी कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है तब तब क्या होता है, एडिमा होता है। अब देखो यहाँ पे वेंट्रिकल्स में ब्लड के एक्स्ट्रा स्टोर होने की वजह से, क्योंकि उसके पीछे जो कैपिलरीज है उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग आएगी। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि राइट हार्ट फेलियर में बैकवर्ड फ्लो हाइपोथेसिस काम करता है, ठीक है। वेयर एज लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होता है कि यहाँ पे वेंट्रिकल से, ओके, अब क्या होगा कि वेंट्रिकल्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड नहीं रिलीज कर पा रहे, नहीं दे पा रहे। किस में नहीं दे पा रहे, तो बॉडी को नहीं दे पा रहे। तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइपोवॉल्यूमिया होता है, हाइपोवॉल्यूमिया। अब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिल रहा है, मतलब क्या, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जीएफआर वाला, जीएफआर कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब जीएफआर कम हो गया तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म रास एक्टिवेट हो जाएगा। अब रास एक्टिवेट हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो जाएगा। और हमें ये भी बात पता है कि जब जब सोडियम वाटर रिटेंशन होता है तब तब क्या होता है, एडिमा होता है। तो ये होगा राइट हार्ट फेलियर होने की वजह से बैकवर्ड फ्लो हाइपोथेसिस, एंड लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से फॉरवर्ड फ्लो हाइपोथेसिस। फॉरवर्ड क्यों कहा, क्योंकि आगे वाले देखो वेंट्रिकल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं कर रहे, तो जो हाइपोवॉल्यूम है वो आगे जनरेट हो रहा है, ओके, आगे वाले जो एओर्टा होगा उसमें, आगे वाले जो ब्लड वेसल्स होगा उसमें। वैराज यहाँ पे जो पीछे वाले ब्लड वेसल्स है, पीछे वाले जो कैपिलरीज है उसमें वो प्रेशर जनरेट हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कार्डियक राइट हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से होने वाला एडिमा। और एक ज़रूरी बात है, कार्डियक एडिमा की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये डिपेंडेंट होता है, किस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है, इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी डिपेंडेंट एडिमा होता है। कहना क्या चाहते हैं कि अगर एखादा पर्सन है, जैसे हमने मान लिया कि टीचर है, या फिर ऐसी जॉब जिसमें पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं, इनको हमेशा खड़े रहने की ज़रूरत होती है। तो जिसकी वजह से इनकी बॉडी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है वो एंकल या फुट बन जाता है। तो इनमें जो एडिमा दिखाई पड़ता है, अगर इट इज़ बिकॉज ऑफ कार्डियक फेलियर, तो ये, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, ये हमें पेडल एडिमा देखने को मिलता है कि एंकल में जो है उस पार्ट में एडिमा होगा। वैराज अगर एक पर्सन है सेडेंटरी पर्सन, कि बस खाता पीता एक जगह पे बैठता हो, तो उसके सैक्रल या फिर जेनाइटल एरिया में एडिमा होता है इन केस ऑफ कार्डियक फेलियर। तो यहाँ पे हमने क्या क्या बात की, सबसे पहले हमने कहा कि कार्डियक एडिमा दो तरीके का है, एक राइट हार्ट फेलियर की वजह से होने वाला और दूसरा लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से होने वाला। राइट हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है, बैकवर्ड फ्लो हाइपोथेसिस हो रहा है, और लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड फ्लो हाइपोथेसिस या फॉरवर्ड प्रेशर हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। इसके पीछे का मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया, हाइपोवॉल्यूमिया यानी ब्लड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जीएफआर कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम वाटर रिटेंशन। और जब जब भी सोडियम वाटर रिटेंशन होता है एडिमा होता है। और लास्ट बात तो कही हमने, कार्डियक एडिमा ये होता है कैरेक्टरिस्टिक भाई, डिपेंड करता है कि पर्सन एम्ब्यूटरी एक या फिर सिडेंटरी है, बहुत जगह पे भागने वाला, खड़ा रहने वाला, या फिर सिडेंटरी। ओके, सो दिस वाज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ एडिमा, दैट इज बिकॉज ऑफ द कार्डियक एडिमा। नाउ मूविंग टू द थर्ड, दैट इज बिकॉज ऑफ द हेपेटिक, लीवर काम नहीं कर रही, जाहिर सी बात है, प्रोटीन बनेगा नहीं, और अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो होगा हाइपोप्रोटीनेमिया। हाइपोप्रोटीनेमिया जब भी होगा उसकी वजह से डिक्रीज प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर होगा। और बड़ी जाहिर सी बात है, जब भी अब तक प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ है, उस समय पे क्या हुआ है, एडिमा हुआ है। ये और
हेपेटिक यानी लिवर सिरोसिस वगैरह, लिवर सिरोसिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ दिस। तो लिवर सिरोसिस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। दारू पियोगे तो लिवर ख़राब हो जाएगी, लिवर ख़राब हो जाएगी तो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, तो जिसकी वजह से प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से होगा हेपेटिक एडिमा। ओके, आसान था, बहुत छोटा भी है। अब न्यूट्रिशनल एडिमा की बात करते हैं। न्यूट्रिशनल एडिमा क्यों होता है? न्यूट्रिशनल एडिमा इज़ बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी। अगर कोई इंसान अनशन पे बैठ रहा है बहुत दिनों के लिए, ठीक है, फॉर लॉन्गर स्टारवेशन, या फिर जो वर्क करते हैं, हाँ, जो कुछ भी होता है, तो उस केस में क्या होगा, उसके बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी। और सबको पता है, अभी तो तुम रट लिया होगा कि प्रोटीन डिफिशियंसी होगी तो इसकी वजह से प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, और जब जब भी प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तब तक होगी स्वेलिंग, तब तक होगा एडिमा। क्वाशियरकर सबको पता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में आता है, कि अगर छोटा बच्चा है उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है तो इट विल बी ऑल्सो बिकॉज इट विल रिजल्ट इनटू एडिमा। ओके, एंड लास्ट में हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द मिक्सोडिमा। मिक्सोडिमा में क्या होता है? मिक्सोडिमा में इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि ये नॉन पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा है, नॉन पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा। जब भी तुम उसको प्रेस करोगे तो उसमें वो जो पिट्स बनते हैं ये नहीं बनते, इसकी वजह से हम इसे कहते हैं मिक्सोडिमा। मिक्सोडिमा ये इसके वजह से नहीं होता कि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, बट इसके वजह से होता है कि कुछ क्रिस्टल्स लाइक सब्सटेंस, या फिर जिनको कहा जाता है पॉलीसैकेराइड्स, जिनका स्पेसिफिक नाम अगर कहे तो दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक ऐसे कंटेंट है जिनके जो क्या होते हैं, ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, दे हैव हाइड्रोफिलिक नेचर। तो ये क्या करते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं अपने साथ किसको अट्रैक्ट करते हैं? पानी को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बॉडी में से पानी को सोखने का काम करते हैं एक तरीके से, जिसके वजह से क्या होता है कि वो फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, और इसकी वजह से होता है एडिमा, दैट इज द मिक्सोडिमा। ओके, तो यहाँ पे हमने पांच बड़े टाइप ऑफ एडिमा पढ़ लिए, ठीक है। एक बार मिक्सोडिमा की बात कर ले। मिक्सोडिमा क्यों होता है? क्योंकि म्यूकोपॉलीसैकेराइड लाइक जो स्ट्रक्चर्स है, जो केमिकल से वो रिलीज होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो ये पानी को खुद में सोक कर लेते हैं। इसी की वजह से ये जो एडिमा होता है ये नॉन पिटिंग होता है, क्योंकि वो प्रोटीन से वो क्रिस्टल्स बन रहे हैं, वहाँ पे सॉलिड पार्ट्स बन रहे हैं, तो उनको तुम प्रेस नहीं कर सकते। दैट्स वाई मिक्सोडिमा इज व्हाट, नॉन पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडिमा पार्ट 2। बाकी हम अगले लेक्चर में विल डिस्कस द अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप टॉपिक ऑफ सेल इंजुरी की बात करेंगे। सेल इंजुरी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए भी है क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म पे भी क्वेश्चन आया था और यूटी में भी शायद से आएगा। सो लेट्स सी, यूटी के लिए इम्पॉर्टेंट तो है। 2024 के पेपर में तो एक LAQ आया था सेल इंजुरी पे। सो लेट्स सी एंड हैव अ नाइस डे।